ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। नमस्कार। द्वादश अध्याय अर्थात 12वां अध्याय 24 अक्टूबर 1882। इस अध्याय का शीर्षक है दक्षिणेश्वर मंदिर में बलराम आदि के साथ। पिछले प्रवचन में हम लोगों ने देखा बलराम बसु को, जो श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग शिष्य हैं, उनको निमित्त बनाकर श्री रामकृष्ण देव ये जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधक को किन किन बातों को लेकर सावधान रहना चाहिए, उसके बारे में जैसे यहाँ विशेष रूप से मार्गदर्शन करते हैं। किसके प्रभाव को अगर हम अत्यधिक महत्व देते हैं तो हम विषयों के गुलाम हो जाते हैं, उसके बारे में भी जैसे श्री रामकृष्ण देव हमें सावधान कर देते हैं। ये जो हमने बलराम बसु के वंश के बारे में एक विस्तृत वर्णन पढ़ा, उसके द्वारा जैसे श्री रामकृष्ण देव हर गृहस्थ को यह समझा रहे हैं कि अपने घर का परिवेश अगर आप ईश्वरीय भाव से, आध्यात्मिक चिंतन से अगर भरपूर करते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में आपके बड़े बुजुर्गों से लेकर हम सभी अगर हम भगवान का चिंतन करेंगे, शुभ विचारों को अगर हम प्राधान्यता महत्व देते हुए उसी का चिंतन मनन श्रवण करते रहें, तो हमारे घर में वह वाइब्रेशंस बनी रहती हैं। ये देखिए, हमारे और आपके सभी का एक छोटा बड़ा अनुभव होता है। किसी किसी के घर में जब जाते हैं तो अपने आप में बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हमें होता है। किसी किसी व्यक्ति के संपर्क में या उसके पास जाते हैं या वह व्यक्ति हमारे पास आ जाता है, वैसे वह हमारा कोई बुरा नहीं करता, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति जब पास आ जाता है या हमको उसके पास जाने का कोई कारण बन जाता है तो मन ही मन हम थोड़े चिंतित हो जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। क्यों? कभी सोचा है इस बात को लेकर? लेकिन अनुभव तो जरूर करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जैसा चिंतन मनन करता है वैसे ही उसके इर्द गिर्द वह वाइब्रेशंस बन जाते हैं। हर व्यक्ति एक ऑरा लेकर चलता है। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव जैसे ये जो बात बता देते हैं कि बलराम के पिता वृद्ध हो गए हैं, लेकिन नियमित से जब ध्यान कर रहे हैं, अर्थात साधन भजन का अभ्यास करना पड़ता है। साधन भजन के विशेष रूप से दो पहलू हैं, डायमेंशंस हैं। एवरी साधक, या रादर सीधी बात बोल देता हूँ, प्रत्येक मनुष्य को, व्यक्ति को कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स
यानी कुछ नियमों का नियमित रूप से पालन और कुछ बातों से परहेज़, उसको दूर रखना है। यह करना ही चाहिए। अगर वह यह नहीं करता तो उसको ही, उस व्यक्ति को ही तकलीफ़ होगी। जो बहुत बार मनुष्य जीवन की तो एक प्रकार से यह कहानी है। मनुष्य को वैसे अपने शक्ति के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ही जाती है, रहती ही है, और अनुभव के साथ साथ मनुष्य यह सीख ही जाता है कि हर व्यक्ति के शक्ति सामर्थ्य को अपने आप में मर्यादाएं होती हैं। मनुष्य जानता है कि कुछ बातें उसको नहीं करनी चाहिए, न चाहते हुए भी उसका मन उस तरफ भाग कर चला जाता है, और जो करना नहीं चाहिए वह कर बैठता है, और कर बैठने के बाद में पछतावा भी होता है। मन ही मन हम जानते हैं, अरे यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैं क्या कर लिया मैंने। लेकिन हमारे हाथ से वह क्रिया, ये वह कर्म हो गया है, पछतावा तो बाद में आ गया है। तो हमारे द्वारा यह कैसे हो गया? भगवान श्री कृष्ण को गीता में हम देखते हैं, अर्जुन ने यही सवाल पूछा था कि प्रभु, मैं जानता हूँ कि ये प्रलोभन, ये बहुत सारी बातें उसके पीछे नहीं दौड़ना है, और मैं चाहता भी नहीं, लेकिन प्रभु मैं क्या करूँ? ऐसा लगता है कि बलात् यानी जोर करके कोई मेरे मन को उसकी ओर खींच कर ले चला जाता है, एंड आई बिकम हेल्पलेस। क्या करूं मैं? उसका क्या कोई उपाय है प्रभु? क्योंकि मैं समझ भी रहा हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन कर बैठता हूँ क्योंकि मेरा मन चला ही जाता है, मैं अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। हमारी सबकी अवस्था बहुत कुछ अर्जुन जैसी ही होती है, या उससे भी बहुत ज़्यादा खराब, क्योंकि कम से कम अर्जुन समझ तो रहा है। कभी कभी तो हम विषय सुख के पीछे दौड़ते दौड़ते इतने अंधे हो जाते हैं, हमको इन सब बातों को लेकर कुछ लेना देना ही नहीं रहता। बस ये भौतिक सुख, ऐहिक सुख मुझे प्राप्त करना ही है, बस दैट्स ऑल। एक तरह से ईट, ड्रिंक एंड बी मेरी, उसी में श्री रामकृष्ण देव कभी कभी बड़ी कड़वी बातें बोल देते थे। वह कहते थे कि विष्ठा पर बैठा हुआ कीड़ा, उसको अगर आप उठाकर शहद पर रख दें तो उसको अच्छा नहीं लगता। बात बड़ी कड़वी है। मैं किसी को दुखी करना नहीं चाहता, हर्ट करना नहीं चाहता, लेकिन अगर हम अपने मन को जांचने लगते हैं, थोड़ा आत्म परीक्षण करने लगते हैं, तो बहुत बार अपने ही मन में जो मैला भरा हुआ है उसका जब हमें साक्षात्कार हो जाता है, when we come face to face with our own reality and a real picture of our own personality, तो हम दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारे मन में इतने गंदे विचार। देखिए यही सब बातें, ये जो मैंने कहा पिछले प्रवचन में कि श्री रामकृष्ण देव ये जीवन जीने के लिए जो पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें सचेतन करना भी एक तरह से उनका काम है कि प्लीज़ बी अवेयर ऑफ ऑल द डेंजरस ऑब्स्टैकल्स that you will come across in the journey of spiritual goal, in the achievement of spiritual goal. तो
यही बात यहाँ पिछले ये 12वें अध्याय में बलराम बसु के निमित्त श्री रामकृष्ण देव ने हमारे सामने रखी थी। उसी को लेकर थोड़ा आगे का पाठ भी अब हम करते हैं। आगे का तीसरा सब टाइटल है पूर्व कथा बर्दवान के मार्ग में देश यात्रा नकुड़ आचार्य का गाना सुनना। श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, अच्छा कहो तो मेरी क्या अवस्था है। उस देश को जा रहा था, बर्दवान से उतरकर बैलगाड़ी पर बैठा था। ऐसे समय जोर की आंधी चली और पानी बरसने लगा। इधर से न जाने कहाँ से गाड़ी के पीछे कुछ आदमी आ गए। मेरे साथी कहने लगे ये डाकू हैं। तब मैं ईश्वर का नाम जपने लगा, परंतु कभी तो राम राम जपता और कभी काली काली, कभी हनुमान हनुमान, सब तरह से जपने लगा। कहो तो यह क्या है। श्री रामकृष्ण क्या ऐसा कह रहे हैं कि ईश्वर एक हैं और उसके नाम असंख्य। भिन्न धर्मावलंबी व संप्रदायों के लोग क्या ऐसे ही मिथ्या झगड़ा करके मर रहे हैं। ब्रैकेट में वर्ड्स आते हैं बलराम से, अर्थात श्री रामकृष्ण देव विशेष रूप से बलराम को लक्ष्य करके ये बात कह रहे हैं। कामिनी कांचन ही माया है, इसके भीतर अधिक दिन तक रहने से होश चला जाता है। ऐसा जान पड़ता है कि खूब मज़े में है। मेहतर विष्ठा का भार ढोता है, ढोते ढोते फिर घृणा नहीं होती। भगवान नाम गुण कीर्तन का अभ्यास करने से भक्ति होती है। ब्रैकेट में फिर शब्द आते हैं मास्टर से, इसमें लजाना नहीं, लज्जा घृणा और भय इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलता। उस देश में बड़ा अच्छा कीर्तन करते हैं, खोल मृदंग लेकर कीर्तन करते हैं। नकुड़ आचार्य का गाना बड़ा अच्छा है। वृंदावन में तुम्हारी ओर से सेवा होती है। बलराम कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, जी हाँ एक कुंज है, श्याम सुंदर की सेवा होती है। श्री रामकृष्ण, मैं वृंदावन गया था। निधुवन बड़ा सुंदर स्थान है और यहाँ हम देखते हैं यह 12वां अध्याय अर्थात 12वां अध्याय यहाँ ख़त्म हो जाता है, यहाँ समाप्त हो जाता है। अब यहाँ देखें श्री रामकृष्ण देव कह रहे हैं, अच्छा कहो तो मेरी क्या अवस्था है। दिस इज ए क्वेश्चन रेज्ड बाय श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण देव शायद बलराम से पूछ रहे हैं, शायद मास्टर से पूछ रहे हैं, या वहाँ उपस्थित लोगों को पूछ रहे हैं कि अच्छा कहो तो मेरी क्या अवस्था है। अर्थात यहाँ यह बात हमको समझनी है कि ये जो श्री रामकृष्ण देव ये जो पूछ रहे हैं मेरी अवस्था क्या है, एक तरह से श्री रामकृष्ण देव, बलराम मास्टर और भी अन्य जो लोग वहाँ उपस्थित हैं उन सबका आकर्षण या दृष्टि अपनी ओर खींच रहे हैं और खींचकर यह जो प्रश्न पूछा है मेरी क्या अवस्था है, अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने इस प्रकार से ये जो प्रश्न किया है भक्तों को समवेत वहाँ जो उपस्थित है उनको लेकर प्रश्न किया है। उत्तर कौन देगा, शायद बलराम देंगे, शायद मास्टर देंगे, शायद भक्तों में से कोई और भी दे सकता है।
लेकिन बहुत बार सभी लोग उत्तर नहीं देते। कुछ ही लोग शायद कभी कभी उत्तर देते हैं, या जिसको पर्टिकुलर व्यक्ति को पूछा गया है वही जवाब देते हुए नज़र आते हैं। वचनामृत में हम ये बात बहुत बार देखेंगे। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव का उनको लेकर भक्तों को ये जो पूछा गया सवाल, इसके पीछे क्या कोई उद्देश्य है? तो निश्चित रूप से वैसे अवतार को पहचानना बड़ा कठिन होता है, और विशेष रूप से जब वह मानव देह धारण करके आते हैं और मानव के समान वेशभूषा से लेकर उनका पूरा दैनंदिन जीवन एक आम आदमी की तरह जब हम देखते हैं तो समझ ही नहीं पाते कि क्या यह वास्तविक अवतार हैं। अर्थात यहाँ मैं आपसे, मेरे मन में इस बात को लेकर जो भावनाएं, जो विचार जाग उठी हैं, वह आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए, सनातन धर्म के अंतर्गत भारतीय समाज के मानसिकता का जो कंस्ट्रक्शन बोलना चाहिए, या जिस तरह से उनकी मानसिकता और उनके चरित्र का गठन होता है, फिर से मैं दोहराता हूँ, अनादिकाल से सनातन धर्म का पालन करते हुए जीने वाले समाज के जो व्यक्ति हैं, स्त्री पुरुष हैं, उन सबके मानसिकता का जो गठन है वह किस को लेकर कैसे हो रहा है या होता है, इसकी अगर हम थोड़ी सी जांच करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो सहजता से ही हमें यह बात समझ में आ ही जाती है कि वैदिक काल से ही धीरे धीरे मनुष्य अपने मनुष्य जन्म को लेकर बड़ा ही जिज्ञासु हो गया था, और उसको अनुभव के आधार से यह समझ में आ गया था कि मनुष्य में कुछ तो ऐसा होता है जो चले जाने के बाद में वह देह धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है। तो मनुष्य के देह को या देह के आधार से क्या निवास करता है? क्योंकि जो कुछ भी है, वैसे हम चलती भाषा में बोलते हैं कि उसके प्राण पखेरु चले गए, उसने प्राण त्याग दिए, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो हम बोलते हैं, यानी ये हम समझते हैं अनुभव के आधार से कि कुछ था जो चला गया, और जो चला गया जिसके फलस्वरूप अब वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो चला गया ये क्या है? और सारे विश्व में मनुष्य एक अहम भाव लेकर चल रहा है, आईनेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये सब क्या है? और इसको लेकर ही मनुष्य के अंतःकरण में जो एक जीवन को लेकर मूलभूत आध्यात्मिक चेतना आ गई, फलस्वरूप वह बहिर्मुखी जीवन को त्याग कर अंतर्मुखी होकर अपने ही मन को, इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाकर एक अन्वेषण करते हुए अंत में अपने स्वस्वरूप को पहचानने लगा। He had the realization of his own divine nature। और उन्हीं लोगों को जिन्होंने ये रियलाइजेशन किया, ये अनुभूति की, ये जो स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि ईच सोल इज़ पोटेंशियली डिवाइन। हम सब दिव्य हैं, जन्म से दिव्य हैं,
हम दिव्य स्वरूप हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हम सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इस देह के साथ एक रूप होकर इस देह को सत्य मानकर इस देह के आधार से, इंद्रियों के आधार से ही इस देह को और इस मैं को सुखी रखने का प्रयास करते हैं। अच्छा खाना खिलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर, अच्छा घर, अच्छी प्रतिष्ठा इत्यादि इत्यादि सद्गुणों का पालन करके हम सब एक प्रतिष्ठित नागरिक बनने का प्रयास करते हैं। मैंने कोई ऐसी माँ नहीं देखी आज तक जो गर्व के साथ अपना सर ऊंचा करके कहती हैं मेरा बेटा बहुत दारू पीता है और दारू पीकर नशे में झूम झूम कर गटर में गिर जाता है। वाह, व्हाट ए ग्रेट माय बॉय, ऐसे कहते हुए मैंने कोई माँ नहीं देखी। नो, नाइदर मदर नाइदर फादर, कोई भी नहीं। क्योंकि जो गलत है उसको लेकर कोई प्रतिष्ठा का, गर्व का अनुभव कैसे करेगा, है ना। मूल बात यही होती है। मनुष्य स्वाभाविक रूप से काल के प्रभाव में और जीवन यापन करते हुए सद्गुणों का महत्व और दुर्गुणों का जो स्थान है, जिसको कभी अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहिए, यह समझ ही जाता है। हाँ, एकदम से समझने के बाद भी दुर्गुणों को त्याग नहीं कर पाता, वो अलग बात है। फिर भी he knows the importance of truthfulness. He knows the importance of values, moral and ethical values in life. यह मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी सकारात्मक बात है और इसीलिए हमने ये 12वें अध्याय में ये देखा कि इसके पहले का जो सब टाइटल था उसका पहला शब्द ही आता है सत्य भाषण, अर्थात सत्य को पकड़कर जीना। श्री रामकृष्ण देव के जीवन चरित्र का अगर हम सुंदर रूप से बड़े थोड़े सूक्ष्म बुद्धि और सतर्क बुद्धि से अध्ययन करते हैं तो श्री रामकृष्ण देव के जीवन और उपदेशों से हम क्या शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, या श्री रामकृष्ण देव ने विश्व को क्या शिक्षा प्रदान की है, ऐसा अगर देखते हैं तो देखिए श्री रामकृष्ण देव हमें यह समझाते हैं सरलता, सतर्कता, सत्यनिष्ठा, संयम, सहिष्णुता, सेवापरायण भावना, समर्पण की भावना, सुरुचि, सुनीति, इन सभी सद्गुणों का अगर हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन तृप्त हो जाता है। हम जीवन में शांति का निश्चित अनुभव कर सकते हैं। इसी सद्गुणों की तालिका में संतोष, समाधान भी जोड़ देना चाहिए। मैं फिर से ये सद्गुणों को दोहराकर आज के प्रवचन को विराम दूंगा। मैं फिर से दोहराता हूँ, सरलता, सतर्कता, सत्यनिष्ठा, सेवापरायण भावना, सहिष्णुता, समर्पण की भावना, भगवान के चरणों में समर्पण, सुरुचि, सुनीति, संतोष, समाधान, इन सभी सद्गुणों का अगर हम यथाशक्ति पालन करने का प्रयास करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, उसी के साथ साथ अगर हम
भगवान के द्वारा प्रदत्त जो विवेक शक्ति हैं उसका अगर हम हमारे जीवन में उसको अगर विवेक को स्थान देते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। सद्गुणों को श्रद्धा और विश्वास का अगर साथ हो और विवेक का विशेष रूप से अगर हम उसका उपयोग करें तो जैसे एक हीरा सुवर्ण सोने में जब जड़ देते हैं, संस्कृत में उसका शब्द है कोंदण, अर्थात हीरे को जब सोने या चांदी के उसमें जब बिठा देते हैं, लगा देते हैं तो हीरे की चमक बढ़ जाती है। उसी तरह से विवेक के आधार से इन सब सद्गुणों का पालन करना हमारे लिए सहज हो जाता है। यही बात श्री रामकृष्ण देव यहाँ हमें समझा चुके हैं। नमस्कार। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।